पेराफेरी क्षेत्र में पट्टों की मांग को लेकर बनी संघर्ष समिति में आपसी कलह खुलकर सामने आ गई है। संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष मदन पंडित ने समिति के संयोजक चंदन सिंह देवड़ा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मदन पंडित ने बताया कि संघर्ष समिति के गठन के समय चंदन सिंह देवड़ा समिति में शामिल नहीं थे। बाद में उनके आग्रह पर उन्हें समिति में लिया गया। मीडिया की समझ और बेहतर वक्तव्य क्षमता के चलते उन्हें बराबर का पद देते हुए संयोजक बनाया गया। पंडित ने कहा कि समिति के संघर्ष के परिणाम स्वरूप तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में पंचायत को पट्टे देने के लिए 1800 बीघा जमीन आवंटित की गई, जो संघर्ष की बड़ी जीत थी। पंडित ने आरोप लगाया कि अब चंदन सिंह देवड़ा बिना जिलाध्यक्ष की जानकारी के अपनी अलग दुकान चला रहे हैं और ऐसे लोगों के साथ मिलकर प्रदर्शन करवा रहे हैं जो न तो सरपंच है और न ही उप सरपंच। उनका उद्देश्य केवल अपनी राजनीति चमकाना है और पट्टों के नाम पर लोगों को गुमराह कर जिला कलेक्ट्रेट तक ले जाया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस पूरे आंदोलन में चंदन सिंह देवड़ा केवल एक मोहरा है, जबकि इसके पीछे ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, पूर्व प्रधान तखत सिंह शक्तावत, मंडल अध्यक्ष और कुछ कांग्रेस नेताओं की भूमिका है। पंडित का कहना है कि इन लोगों ने दलालों के माध्यम से बिना नाम की सरकारी जमीन लोगों को बेच दी है। मदन पंडित ने दावा किया है कि पेराफेरी क्षेत्र में करीब 500 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन पर अवैध कब्जा कर प्लानिंग काट दी गई है। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन सहयोग करता है तो वे पूरे मामले की जांच के लिए तैयार हैं और दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जिला कलेक्टर साहब को हमारे से बुलाया मीटिंग के लिए, तो हमने बैठक की उनसे, तो उन्होंने ओपी बुनकर के आदेश से एक आदेश निकला था कि हमारी बात हो चुकी थी। उसके बाद में 9/11/21 को आदेश निकलता, वही आदेश उसी दिन ओपी बुनकर साहब जिला यानी कि समिति क्या थी हमारी बड़गांव लेवल पे थी, लेकिन हमने जो विरोध किया कलेक्टर पर गए, तो हमने क्या किया, अपनी समिति का लोगों को फोन आया कि आप अच्छा काम कर रहे हो। हमने वो समिति को, हमारी समिति थी सरपंच पेराफेरी पंचायत बड़गांव संघ था हमारा। रामलाल जी जाट के पास कम से कम 50 बार विवेक जी कटारा, मैडम मदन जी, पूरी हमारी कांग्रेस पार्टी अशोक जी गहलोत के पास गए। कम से कम हम सब लोगों ने मिलके रात को 11 बजे इसको मीटिंग करी। उस दिन मेरे को कहा शैलेश जी अपन सब मिलके कुछ न कुछ नया करते हैं, सबको पट्टे दिलाते हैं और हर चीज में सामने रखी है। और उसके बाद में मैं बताना चाहता हूँ, आंदोलन हुआ था महिला से, उसके अंदर उसके बाद में अपने चित्रकूट नगर में एमएलए फूल सिंह मीणा, अपने जमुना जोशी, विवेक जी कटारा उसमें मौजूद थे और यूएटी में वहां पर आंदोलन किया हमने। ऐसे करके पूरी कहानी मैंने मीडिया के सामने रखी है कि समिति कैसे बनाई, कैसे मुझे जिलाध्यक्ष बनाया गया और चंदन सिंह जी को उक्त कार्यक्रम के लिए मैंने जिला संयोजक नियुक्त किया है। और वो कार्यक्रम 2022 को जब पट्टे देने के आदेश राजस्थान सरकार गहलोत सरकार ने किए थे 4/1/2022 को, उसके बाद में वो आंदोलन थम जाता है और वो चंदन सिंह जी का काम वही संयोजक के रूप में उनका नेतृत्व खत्म हो जाता है। उसके बाद में हमने पता किया कि अचानक 4 साल बाद में संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलन किए जा रहे हैं, ढोल बजाया जा रहा है, नगाड़े बजाए जा रहे हैं अलग अलग एरिया में उदयपुर के। तो मैं 16 को मैं यहाँ कलेक्टर के बाद आंदोलन की जो हल्ला बोल कार्यक्रम था उसमें मैं भी आया था। मैंने मेरे ग्रुप में देखा था, मुझे कोई सूचना थी नहीं और न ही मेरे जो पूर्व जिला संयोजक चंदन सिंह देवड़ा है उन्होंने मेरे से वार्ता की। उन्होंने मेरी समिति यानी हमारी समिति का दुरुपयोग करते हुए वहां पर एक आंदोलन की शुरुआत कर दी। और वो आंदोलन क्यों हुआ उसके लिए और क्यों कर रहे हैं आंदोलन, उसके लिए मैं 16 को मैं दिसंबर को यहाँ पर आया था। मैं कलेक्टर के बारे में मैंने भी वहां पर लोगों की मांग करने के लिए मैंने भी अपने वक्तव्य पेश किए। लेकिन बाद में जब पता लगा कि आप उसी जो गवर्नमेंट ने, जो पुरानी गवर्नमेंट ने जो आदेश दिए हैं, ये वाले आदेश दिए 4/1/2022 वाले आदेश दिए हैं, उसी के तर्ज पर जिला कलेक्टर साहब से आप जमीनें मांग रहे हो। मैं अंदर कलेक्टर साहब के अंदर में गया चैम्बर में, उनके कुछ नए चेहरे थे उसके अंदर, जो मैंने पुराने चेहरे तो मैं क्या फट गए और नए चेहरे थे जो जनप्रतिनिधि थे, सरपंच नहीं, कुछ नहीं थे। संघर्ष समिति सरपंचों और उप सरपंचों द्वारा बनेगी समिति है। तो हमने देखा कि यहाँ पर इस प्रकार की वार्ता हो रही है। उन्होंने कलेक्टर साहब बात की कि साहब 4/1 का जो आदेश है इसके आप जमीनें और दे दो, लोगों को ये कर दो, पट्टे दे दो, ये इस पर बात हुई। तो मुझे समझ में आ गया उस समय ही, मैंने रातों रात सोकर घर पे जाकर सोचा, मैंने मीटिंग की मैंने अपने आप से कि मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा खिला है। और इसके अंदर करीब जांच हुई, अलग अलग जो सरपंच उनके समर्थन में थे, जो मैंने वहां पर ग्रुप में कमेंट्स किए, मेरे खिलाफ बोल रहे थे, तो मैंने इस चीज को पूरी समझ ली। और करीब जांच के बाद में पता पड़ा करीब 500 करोड़ की हेरा फेरी जमीन के नाम पर चंदन सिंह देवड़ा के ग्रुप ने, चंदन सिंह देवड़ा उसमें एक मात्र मोहरा है, उसके पीछे फूल सिंह मीणा
उनके प्रधान साहब और ऐसे मंडल के पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के कुछ व्यक्ति उनके साथ में सम्मिलित हैं। कुछ सरपंच है कांग्रेस के, 3-4 सरपंच है, 5-7 सरपंच बीजेपी के हैं। ऐसे करके उन लोगों ने अवैध कारोबार जमीनों के नाम पर सरकारी जमीनों पे कब्जे कर रखे हैं। मैंने किसी में कहा है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मैं भी सरपंच हूं, मैं भी प्रशासक हूं। शुरुआत मेरे यहाँ से होनी चाहिए कि मैंने कितने कब्जे करवाए, मैंने कितने क्या कहा। सरकार को शुरुआत करनी पड़ेगी। जांच मैं नहीं कर सकता, मैं व्यक्तिगत बहस कर सकता हूं, क्योंकि मैं उस संघर्ष समिति का हिस्सा नहीं बल्कि उसका जिलाध्यक्ष हूं मैं। तो इसलिए मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि शुरुआत वहां से हो। मैंने कितने मीटर पे साइन किए, मैंने कितने नल कनेक्शन दिए, मैंने क्या क्या काले कारनामे किए, मेरे गांव से मेरी शुरुआत हो तो पूरे जिले पेरा फेरी में पूरी शुरुआत हो जाएगी। कौन इसके पीछे इसके यहाँ लगा हुआ है, 500 करोड़ का घोटाला है, 500 करोड़ की जमीन का घोटाला है, यूआईटी की सरकारी जमीन का, या फिर क्या है, ये पूरा माजरा क्या है, ये समझने की जरूरत है। इसके लिए आप मीडिया से मैं बड़ी उम्मीद करता हूं सरकार की आंखें खोले, इस पर एक संज्ञान ले, सरकार एक कमेटी नियुक्त करे जिससे पानी का पानी और दूध का दूध हो जाएगा। एक चीज मैं सवाल कर रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले, जैसे आपने कांग्रेस के 20 सरपंचों का नाम लिया, वो भी सम्मिलित थे, तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले आपने अपने घर में इस बात की तहकीकात की कि हमारे कितने मेंबर इसमें जुड़े हुए और क्यों जुड़े हुए हैं? मैंने एक्चुअली में क्या है कि मैंने मेरे घर के कुछ सरपंच है हमारे, उनके भी मैंने क्या कहा है ना, जैसे मेरे कुछ कांग्रेसी चेहरे हैं जो मेरे साथ में नहीं जुड़ रहे हैं। तो मैंने पता किया कि यार ये उस समय के हिस्सा नहीं थे। और जैसे विष्णु पटेल है, मेरे कांग्रेस का है, विचारधारा का व्यक्ति है, मैं बता रहा हूँ। मदन डांगी जिसने कपड़े फाड़े थे वो व्यक्ति कुछ सरपंच, कुछ पूर्व सरपंच है, वो व्यक्ति यहाँ पर उस समय संघर्ष समिति में नहीं थे। जब संघर्ष समिति की शुरुआत हुई थी 2021 में, जब लोगों को 1800 बीघा जमीन जब मिली थी, खाते जमीन आई थी, उस समय विष्णु पटेल और मदन डांगी ने कपड़े नहीं फाड़े, और आज वो आगे रह के नेतृत्व कर रहे हैं। तो मुझे उसी में पता लग गया कि कोई काला काला चिट्टा, कोई काला काला जमीन का बहुत बड़ा रेकर्ड चल रहा है सरकारी जमीन पे कब्जा करने का। उसी में मुझे पता पड़ गया ये चीज। तो क्या आपके पार्टी द्वारा इन पे कुछ कार्रवाई